बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रथम सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। इस विषय में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। और इस अध्याय में अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, ये दोनों क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। आज हमें बात करनी है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों पर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोशल रिसर्च। हम जानते हैं कि प्रत्येक रचना के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। यह प्रयोजन उस रचनाकार के स्वयं के आनंद की अनुभूति हो सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हो सकता है, किसी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास हो सकता है, कोई लाभवादी दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु कोई ना कोई प्रयोजन किसी भी रचना के पीछे आवश्यक रूप से होता है। तो अनुसंधान के पीछे भी कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक रूप से ही होता है। ये उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों की चर्चा आज के हमें इस वर्चुअल लेक्चर में करनी है। क्लेयर सेल्टिज, मेरी जहोदा एवं उनके सहयोगियों की एक रचना है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। इस पुस्तक में वे सामाजिक अनुसंधान के लक्ष्यों के बारे में ये कहते हैं कि अनुसंधान का लक्ष्य वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों को खोजना है। क्या बताते हैं क्लेयर सेल्टिज, मेरी जहोदा एवं उनके सहयोगी कि किसी भी अनुसंधानकर्ता अथवा वैज्ञानिक या अध्ययनकर्ता के समक्ष कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं। उन प्रश्नों को, उत्तरों को जानने के लिए वह अनुसंधान कार्य करता है और इसमें वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। इनका मानना है कि अनुसंधान का प्रारंभ सदैव किसी न किसी समस्या के समाधान अथवा किसी न किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही होता है। तो क्लेयर सेल्टिज और मेरी जहोदा का स्पष्ट मत है, यद्यपि ये अनुसंधान का सामान्य उद्देश्य है, परंतु वे कहते हैं कि किसी समस्या का समाधान अथवा किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही अनुसंधानकर्ता अनुसंधान का संपादन करता है, अनुसंधान में आगे बढ़ता है, वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों को काम में लेते हुए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती पी.वी. यंग, जिनकी रचना है साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च, उसमें वे कहती हैं कि एक अनुसंधित्सु या अनुसंधानकर्ता का प्राथमिक उद्देश्य दूरवर्ती अथवा तात्कालिक सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक जीवन को समझना एवं गवेषणा करना है। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि कोई भी अनुसंधानकर्ता या तो भविष्य में होने वाले या वर्तमान समय में तात्कालिक रूप से संपन्न होने वाले सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक जीवन को समझना तथा गवेषणा करना है, उसकी खोज करना है तथा उसके द्वारा उन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। तो श्रीमती यंग के वक्तव्य का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम मानव के सामाजिक जीवन तथा प्राय घटनाओं के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग व्यावहारिक जीवन में भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं तथा सामाजिक जीवन को उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाने के लिए सामाजिक अनुसंधान की सहायता लेते हैं। ये कहना है श्रीमती पी.वी. यंग का। श्रीमती पी.वी. यंग ये कहती हैं कि सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य अनअन्वेषित सामाजिक प्राय घटना का स्पष्टीकरण प्राप्त करना, संदेहों का स्पष्ट करना तथा सामाजिक जीवन की भ्रांत धारणाओं से संबंधित तथ्यों को संशोधित करना है। इस प्रकार पी.वी. यंग
क्लेयर सेल्टिज, मेरी जहोदा एवं उनके सहयोगियों ने सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। क्लेयर सेल्टिज, मेरी जहोदा एवं उनके जो अन्य सहयोगी हैं जिनकी रचना की हमने चर्चा की थी, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, उसमें वे कहते हैं कि सामाजिक उद्देश्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। उन्होंने पहला उद्देश्य बताया है बौद्धिक उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य बताया है व्यावहारिक उद्देश्य। पीवी यंग ने भी साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में इस विभाजन का समर्थन किया है। तो जो पहला उद्देश्य है उसकी बात हम करें, पहला उद्देश्य है बौद्धिक उद्देश्य या इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। सामाजिक अनुसंधान का सर्वप्रथम उद्देश्य बौद्धिक अथवा सैद्धांतिक है। बौद्धिक अथवा सैद्धांतिक उद्देश्य का संबंध मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा ज्ञानार्जन से प्राप्त ज्ञान संतुष्टि की भावना से है। ज्ञानार्जन से प्राप्त संतुष्टि की भावना से है। तो जो बौद्धिक उद्देश्य है उसमें कोई भी अनुसंधानकर्ता अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए शोध करता है। ये उद्देश्य इस बात को इंगित करता है। वास्तव में किसी भी अनुसंधान का मौलिक उद्देश्य ज्ञान की अभिवृद्धि करना होता है। ज्ञान की खोज की अदम्य जिज्ञासा तथा ज्ञान पिपासा की आतुरता किसी भौतिक अथवा सामाजिक लाभ की दृष्टि से नहीं होती, वरन मात्र ज्ञान वृद्धि की आकांक्षा से ही प्रादुर्भवित होती है। मानव ज्ञान की सार्थकता सतत अनुसंधान होते रहने में ही है। यही कारण है कि अनुसंधान में अनुपलब्ध ज्ञात सूत्रों तथा अज्ञात तथ्यों की खोज निरंतर होती रहती है एवं भविष्य में भी ये होती रहेगी। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र की इस दिशा में अनुसंधान करते समय अनुसंधित्सु या अनुसंधानकर्ता के समक्ष निम्नलिखित 3 लक्ष्य होते हैं। तो जो बौद्धिक उद्देश्य है उस बौद्धिक उद्देश्य के अंतर्गत हम 3 लक्ष्यों की बात करते हैं। पहला लक्ष्य है अज्ञात सामग्री की प्रस्तुति, दूसरा है अनुसंधान द्वारा प्राप्त सामग्री का सामान्य सर्वेक्षण एवं तीसरा और अंतिम लक्ष्य है अपने अनुकूल सामग्री का परिष्कार करते हुए पूर्ण विवेचन। तो इसमें एक अनुसंधानकर्ता पहले जो अज्ञात है, जिसको खोजा जाना है, उससे संबंधित सामग्री को कलेक्ट करता है, सामग्री को एकत्रित करके उसका प्रस्तुतिकरण करता है। इसके बाद में वह जो सामग्री उसने प्राप्त की है उसका सर्वेक्षण करता है और इसके बाद में जो उसकी परिकल्पना या प्राकल्पना थी उसके आधार पर वह उसका पूर्ण विवेचन करने का प्रयास करता है। तो ये तो थी जो ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहे थे हम बौद्धिक उद्देश्यों के माध्यम से, वो इसकी चर्चा थी। दूसरा उद्देश्य है व्यावहारिक लक्ष्य। सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय एवं प्रमुख लक्ष्य व्यावहारिक अथवा उपयोगितावादी है। पहले में हमने बात करी थी बौद्धिक अथवा सैद्धांतिक है और दूसरे में हम बात कर रहे हैं व्यावहारिक अथवा उपयोगितावादी है। इसमें क्लेयर सेल्टिज, मेरी जहोदा एवं उनके सहयोगी ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के व्यावहारिक उद्देश्यों का संबंध मनुष्य की उस इच्छा से है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्ति करके अन्य कार्यों को अधिक कुशलता पूर्वक कर सके। जो ज्ञान उसने बौद्धिक उद्देश्य के अंतर्गत अर्जित किया था, उस अर्जित ज्ञान को वह किसी के हित में लगा सके, ये व्यावहारिक उद्देश्य है। समाज की हित में, समाज के लिए उपयोगी हो और जो आगे कार्य करने हैं उन कार्यों में कम समय, कम श्रम लगे, ज़्यादा कुशलता से वह कार्य होता रहे। तो पहले का जो संचित ज्ञान है इस हिसाब से काम आए, ये उद्देश्य अनुसंधान का रहता है। R.L. एकॉफ द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च में कहते हैं
कि विज्ञान अनिवार्य रूप से सार्वजनिक है। एकाफ के अनुसार अनुसंधान चाहे कितना ही व्यक्तिगत ज्ञानार्जन के उद्देश्य से हो, अंततः उपयोगितावादी हो ही जाएगा। आरएल एकाफ ने अपनी पुस्तक द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च में इसीलिए कहा है कि विज्ञान अनिवार्य रूप से सार्वजनिक है, वह व्यक्तिगत नहीं है। चाहे उसका प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान पिपासा की संतुष्टि हो, बौद्धिक हो, सैद्धांतिक हो, लेकिन अंत में वह प्राप्त किया हुआ ज्ञान किसी न किसी के काम में आता है, इसलिए उसका जो उपयोगिता वाला पक्ष है वह महत्वपूर्ण हो ही जाता है। वो ये कहते हैं क्योंकि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अपने ज्ञान का अनुभव प्रकाशित करना उचित समझेगा तथा उसके पश्चात अन्य अनुसंधानकर्ता अथवा समूह के अन्य लोग उसके आधार पर ज्ञान अथवा लाभ प्राप्त करना उपयुक्त ही समझेंगे। तो जो ज्ञान पहले प्राप्त किया गया है, उस प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरे लोग काम में लेंगे तो वो पक्ष उपयोगिता से संबंधित हो जाएगा। यदि निष्कर्ष भावी अनुसंधान को प्रेरित करते हैं तो भी वे उपयोगी हो ही जाते हैं। इसलिए जो आरएल एकाफ का कहना है वो कि विज्ञान अनिवार्य रूप से सार्वजनिक है, सटीक ही है। एकाफ ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के जितने स्रोत हैं उतने ही उद्देश्य उसके हो जाते हैं। एकाफ ने अपनी पुस्तक द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च में 3 स्रोत बताए हैं, तो उन 3 स्रोतों के आधार पर उद्देश्य को निर्धारित किया जा सकता है। इन्होंने जो 3 स्रोत बताए हैं वे स्रोत हैं अनुसंधान उपभोक्ता, दूसरा अनुसंधानकर्ता और तीसरा अनुसंधान से प्रभावित व्यक्ति। अनुसंधान उपभोक्ता के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कोई भी संस्था, उद्योग, विभाग आदि जब किसी अनुसंधान की योजना बनाते हैं तो अनुसंधानकर्ता को अपना उद्देश्य बतलाते हैं। निश्चित रूप से वे अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यावहारिक अथवा विभागीय उपयोग करना पसंद करते हैं। दूसरी बात अनुसंधानकर्ता की है, रिसर्चर की है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जिसमें उसका द्वितीय स्रोत स्वयं अनुसंधानकर्ता होता है, जो अपने धन, समय, अभिरुचि तथा अनुभव आदि के आधार पर स्वयं गवेषणा के उद्देश्य को निर्धारित करता है। ये उद्देश्य ज्ञान वृद्धि अथवा व्यक्तिगत लाभ दोनों हो सकते हैं। तीसरा जो उन्होंने स्रोत बताया है वो बताया है अनुसंधान से प्रभावित व्यक्ति। अनुसंधान का किन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य निर्धारित करने वाला तत्व है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि कोई भी विज्ञानवेत्ता या वैज्ञानिक किसी उद्योगपति के कहने पर किसी ऐसी वस्तु का अनुसंधान करता है जो प्रयोग करने वाली जनता के स्वास्थ्य को खराब भी कर सकती है, तो उसके अनुसंधान का उद्देश्य उद्योगपति के लाभ को दृष्टि में रखकर निर्धारित हुआ है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका विपरीत भी हो सकता है। कोई ऐसा उद्देश्य भी हो सकता है जिसमें उद्योगपति स्वयं के लाभ के लिए कोई काम किसी अनुसंधानकर्ता को बता रहा हो और उसकी उपयोगिता जनता के लिए भी सकारात्मक हो। तो जितने जो अनुसंधान के स्रोत हैं उतने ही अनुसंधान के उद्देश्य हो सकते हैं, ये आरएल एकाफ ने बताया है। यद्यपि अभी तक जो हमने चर्चा की है बौद्धिक और व्यावहारिक उद्देश्यों की, इनमें कई बार एक भ्रम की स्थिति देखने को हमें मिलती है। कुछ लेखक ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का जो मौलिक उद्देश्य है वो केवल बौद्धिक या सैद्धांतिक ज्ञानार्जन करना ही होता है, न कि व्यावहारिक। इसके विपरीत कुछ अन्य लेखकों का ये कहना है कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही लक्ष्य होते हैं। और वास्तव में ये है भी सही कि कोई भी ज्ञान चाहे वो बौद्धिक उद्देश्य की पूर्ति को लेकर ही प्राप्त किया गया हो, लेकिन उसकी ये संभावना निरंतर बनी रहती है कि भविष्य में वो समाज के हित में, समूह के हित में उससे जो संबंधित ज्ञान प्राप्त किया गया था वो ज्ञान काम आएगा। इस तरह से हम
एक समन्वित दृष्टिकोण को अपना सकते हैं कि उद्देश्य हैं जो अनुसंधान के वो बौद्धिक के साथ साथ व्यावहारिक भी होते हैं। अब आगे हम अगले हमारे वर्चुअल लेक्चर में बात करेंगे जो सामाजिक अनुसंधान की आधारभूत मान्यताओं की, और फिर उसमें इस टॉपिक का जो मुख्य बिंदु है टाइप्स ऑफ रिसर्च की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।